बुंदेलखंड से पुराने रिश्तों को मजबूत करने और सियासी जमीन तैयार करने पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महोबा में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 8,000 करोड़ के जहाज पर प्रधानमंत्री घूमते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ा सकते, किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सीएम योगी और मोदी जी तपस्या नहीं कर रहे, वो बड़े बड़े जहाजों में घूम रहे हैं। देश का श्रमिक नौजवान तपस्या कर रहा है। लेकिन जब जरूरत थी आपको, जब आपके बेटे, आपके भाई बहन दिल्ली से, अन्य शहरों से पैदल यहाँ आ रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन अचानक किया गया बगैर उनके बारे में सोचे, तब ये सरकार कहाँ थी? तब इनकी बसें कहाँ थी? आपको मालूम है कि नहीं कि आज देश में किसान की आय 27 रुपए है प्रतिदिन, केवल 27 रुपए। जब मैं ललितपुर गई, उसी के 2-3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने झांसी में एक बड़ी रैली की, शायद यहाँ महोबा भी आए, अपने जहाज में आए झांसी। आपको मालूम है कि वो जहाज कितने रुपए का है? 8,000 करोड़ का वो जहाज, वो एक जहाज प्रधानमंत्री जी का है। उस जहाज में वो यहाँ आते हैं भाषण देने के लिए, लेकिन आपकी आय नहीं बढ़ा पाते। उस जहाज में आते हैं, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों की आय कितनी है? प्रतिदिन 10,000 करोड़ रुपए कमाते हैं, और आप 27 रुपए में कमा रहे हैं, और आपके लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। लॉकडाउन की वजह से काफी दिक्कत हुई, काफी धंधे भी बंद हुए, कारोबार बंद हुए। इस बीच हमारे प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि देश के लिए तपस्या कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूं, आप कोई तपस्या नहीं कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े जहाजों में घूम रहे हैं। तपस्या इस देश का श्रमिक कर रहा है, इस देश का नौजवान कर रहा है। प्रियंका गांधी ने हालिया जेवर एयरपोर्ट को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले झूठे विज्ञापन देते हैं, चीन के एयरपोर्ट की फोटो लगाते हैं। आपने तो देखा है कि झूठे विज्ञापन भी देते हैं। अब कल ही आपने देखा होगा, मोदी जी गए, उद्घाटन किया उन्होंने, जेवर में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा। तो सब अपनी सोशल मीडिया पे जितने भी इनके नेता हैं सब फोटो लगाने लग गए। सबने देखा कि बहुत बढ़िया है जेवर का एयरपोर्ट, पता चला चीन की फोटो है। और नोएडा में शिलान्यास करने गए थे, चाइना के एयरपोर्ट की फोटो लगाते हैं, अमेरिका की फैक्ट्रियों की फोटो लगाते हैं अपने विज्ञापनों में, आंध्र प्रदेश के बांध की फोटो लगाते हैं। तो इनको तो कोई परवाह ही नहीं है कि सच्चाई बोलनी चाहिए जब जनता के सामने आते हैं। उनको ये एहसास नहीं हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके प्रति कोई जवाबदेही है उनकी। वे समझ रहे हैं कि उनका काम सिर्फ चुनाव में झूठे वचन देना, यहाँ आना, मंच पर तमाम आपके सामने वचन दें, उसके बाद आपको भूल जाएं, चुनाव जीत जाएं। उसके लिए कुछ भी प्रयोग हो तो ठीक है, धर्म का प्रयोग करेंगे, जाति का प्रयोग करेंगे, अलग अलग प्रयोग करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। कोरोना काल में आर्थिक तंगी के चलते बिजली बिल जमा न करने वालों का बिजली बिल माफ किया जाएगा। प्रियंका ने कहा कि महिलाओं को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। आपको गेहूं और धान का जो दाम है वो 2500 रुपए आपको मिलेगा अगर हमारी सरकार आएगी। हमने ये भी तय किया है कि सबकी बिजली का बिल हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में कई ऐसे लोग थे, खास तौर से जो छोटे दुकानदार और छोटे कारोबार चलाते हैं, जिनको बिल भरनी पड़ी, लेकिन कारोबार बंद हो चुका था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुआ। जिन ने वो कोरोना के समय वो बिल भरा, उनका बकाया माफ किया जाएगा, साफ किया जाएगा।
जिन परिवारों को सबसे ज्यादा आर्थिक मार कोरोना के समय मिली, जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जिनके छोटे छोटे कारोबार बंद हुए, उनके लिए अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 25,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमने तय किया है कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे और अगर कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, तो 10 लाख रुपए तक सरकार इलाज कराएगी। वहीं प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने भाजपा की नीयत 5 सालों में देख ली। भाजपा की सरकार आपको लूट रही है। आपको बता दें कि बीते 10 दिनों में बुंदेलखंड में ये प्रियंका गांधी का दूसरा दौरा है। विधानसभा चुनाव को लेकर महोबा में आयोजित रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी के रैली स्थल को बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर से सजाया गया। विशाल मंच के साथ आने वाले लोगों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई। कई प्रदेशों के दिग्गज नेता रैली को सफल बनाने के लिए जुटे रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।